नमस्कार, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे वास्तु दोष। देखो, वास्तु दोष होता तो है, बट इतना नहीं होता कि बंदे बहका देते हैं तुम्हारे तो ये हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। पहाड़ों की स्टोरी है। कोई बंदा पहाड़ों में रहता था और उसके जैसे वो मकान था उसने बनाया लिया था वहां पे। और उसकी मिसिज के वहां पे 2 ऑपरेशन भी हो चुके थे उस मकान में जाने के बाद। तो उसने अपने फ्रेंड के आगे बताया कि भाई ऐसे ऐसे मिसिज बीमार रहती है। तो फ्रेंड ने कहा कि जरूर इस मकान में ना वास्तु दोष होगा आपके। तो फिर कह रहा फिर क्या करूं। वो बंदा कहने लगे मैं एक शास्त्री जी को जानता हूँ जो ये चीजें बताते हैं। तो कह रहा ठीक है, फिर उसको ले आता हूँ मैं, तब वहाँ का मेरा राउंड लगेगा आपके इधर का। तो कुछ दिन बाद फिर उस बंदे का फोन आया, कहने लगे मैं आपके वहाँ पे आ रहा हूँ और साथ में शास्त्री जी को भी लेते हुए आता हूँ। बंदे ने कहा ठीक है। तो जैसे वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, उसने उस बंदे के पास फोन कर दिया। बंदा उनको वहाँ पे लेने चला गया रेलवे स्टेशन पे, चाय चूहे पिला के, और फिर अपने घर के लिए निकल लिए। और वो बंदा गाड़ी चला रहा था बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं उसको। और कोई डिपर दे रहा था, हॉर्न दे रहा था, उसको आगे निकलने का रास्ता भी देता चल रहा था। वो कह रहा भाई इसको ज्यादा जल्दी होगी इसलिए इसको जाने देता हूँ। चलते चलते घर आ गया उसका। और घर जहाँ था वो गली काफी तंग थी, गाड़ी बड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती थी उस गली में। तो वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तो इतनी देर में उस गाड़ी तो धीरे धीरे चल रही थी। एक कुत्ता भागता हुआ आया। कुत्ता आराम से गाड़ी के आगे को क्रॉस कर गया। उसने गाड़ी को और भी स्लो कर लिया। तो उसके फ्रेंड ने कहा पहले ही स्लो चला रहे थे, अब आपने और भी गाड़ी स्लो कर ली। तो कहने लगा कि ये जो कुत्ता भागता हुआ आया है, ये इसके पीछे और भी कुत्ते भाग रहे हैं, ये इसीलिए इतनी तेजी में भाग रहा था। तो देखना और भी आएगा अब इसके पीछे भागता हुआ। इतनी देर में दूसरा कुत्ता भी आ गया उसके पीछे भागता हुआ। वो भी आराम से क्रॉस करके चला गया। तो वो कहने लगे अगर गाड़ी तेज होती तो ये इसके नीचे आ जाते। तो ठीक है, घर पहुंच गए। घर पहुंच के बैठ गए। तो वो शास्त्री जी कहने लगे चलो अब मैं आपका घर देख लेता हूँ। तो उसने पीछे आंगन में उसके आम का पेड़ था। आम के पेड़ पे बड़े मीठे आम लगे हुए थे और कुछ बच्चे आम तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़े हुए थे। तो उसने कुछ आवाजें आई थी कि पीछे बच्चे हैं पेड़ पे। तो वो कहने लगा आप 1 मिनट रुको, मैं पीछे देख के आता हूँ। बंदा पीछे आंगन में गया, उसने देखा पेड़ के ऊपर बच्चे चढ़े हुए हैं, आम तोड़ रहे हैं। तो शास्त्री जी के पास आके कहने लगा आप 10 मिनट रुको, पेड़ आम का पेड़ है उस पे बच्चे चढ़े हुए हैं, वो आम तोड़ने लग रहे हैं। हम वहाँ पे तीनों को देख के और बच्चे डर के भाग जाएंगे और वो भागते समय गिर जाएंगे, गिर के तो उनको चोट लग जाएगी, इसलिए उनको आराम से आम तोड़ के जाने दो, फिर हम देखते हैं बाहर निकल के। तो शास्त्री जी ने उसकी इतनी बातें सुनी। कहने लगे आपके घर में ना वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। आप इतने शांत स्वभाव के हो, खुश मिजाज हो, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होती ऐसे। देखो बहकाने वाले बहुत होते हैं, ज्यादा किसी की बातों में नहीं आए। सुख दुख तो एक हमारी लाइफ का हिस्सा है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, बीमारियां भी आएंगी, और घबराना नहीं चाहिए इंसान ने। अब डट के सामना करना चाहिए। और वास्तु दोष देखो होता तो हर चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता कि हमने एक मकान लिया उसमें इतना वहम कर लिया हम बीमार हो गए तो हमारे घर में ये होएगा वो होएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज्यादा किसी की बातों में न आए। बस अपना ये तो एक दुख सुख है और हमारे कर्म हैं, जैसे हमने करे हैं कर्म मिलेगा तो वही ना। वो कहते हैं ना हमारे कर्म भी बॉल की तरह होते हैं, जैसे हम बॉल को दीवार पे फेंकते हैं आएगी तो हमारी तरफ ही ना वो वापिस। तो ये भी हमारे कर्म ऐसे ही होते हैं, हमें मिलेंगे, दुख भी मिलेगा सुख भी मिलेगा। ये समय के साथ सब होता रहता है, समय अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा वहम भी ना करें, अपना शांत रह के, अच्छा समय भी आएगा, निकल जाती हैं ये सब चीजें। नमस्कार, जय सिया राम।